चर्चा का विषय बन चुका है कि राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी ही इंडिया ब्लॉक को संभाल सकती हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया है, तो इस पे मेरा एक काउंटर है। ममता बनर्जी कर सकती हैं, क्षमता पे कोई सवाल नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक को आगे ले जा सकते हैं, तो आप पूछना चाहेंगे ऐसे कैसे? उत्तर इस वीडियो में। पहले बात मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ। देखिए, इस साल की शुरुआत में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक बैठक होती है। जब अध्यक्ष पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे आया, तो उनको राहुल गांधी ने यह कह करके रोक दिया कि इसके लिए पहले हम ममता बनर्जी से बात करेंगे। विडंबना देखिए भाई साहब, थोड़े समय के बाद ही नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों ही इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गए और अब ममता बनर्जी ही अध्यक्ष पद की दावेदार हो गई। वो खुद कह रही हैं। समय का चक्र इतनी तेज घूमेगा, ये किसी को नहीं पता था। कांग्रेस के नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस स्थिति का सामना कैसे करें। महज 6 महीने पहले 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए, तो कांग्रेस और राहुल गांधी की जय जयकार हो रही थी। लेकिन उसके बाद 4 राज्यों के जब विधानसभा के नतीजे आते हैं, तो सारी की सारी जो तस्वीरें हैं बदल जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के विपक्ष का सर्वमान्य नेता होने की जो एक धारणा बनी थी, वो सवाल के घेरे में आ गई। एक के बाद एक विपक्षी पार्टियां राहुल के नेतृत्व पर अब सवाल उठा रही हैं। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके 2 पहलू आते हैं। पहला पहलू यह है कि कांग्रेस में वो जोश नहीं भर पा रहे हैं, कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस को री इन्वेंट करके भाजपा से लड़ने लायक नहीं बना पा रहे हैं, सैद्धांतिक और वैचारिक धरातल पर भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जब जमीनी राजनीति और चुनाव में भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, सो विपक्षी जो पार्टियां हैं और कांग्रेसी नेताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद वो ना तो कांग्रेस को भाजपा से लड़ने लायक बना सकते हैं और ना ही उनकी कमान में विपक्षी गठबंधन भाजपा को प्रभावी रूप से टक्कर दे पाएगी। विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि इंडिया ब्लॉक बना रहे, यही टक्कर दे सकता है। लेकिन उसकी कमान बस बदल दी जाए, किसी और ऐसे नेता के हाथ में दे दिया जाए कि यार बात बन जाए। ये बात इंडिया ब्लॉक में शामिल लोग भी कह रहे हैं, रामगोपाल यादव भी चाहते हैं, और उससे बाहर रह करके राजनीति कर रही ममता बनर्जी भी यही चाहती है। इंडिया ब्लॉक में वो नहीं थी, मैं आपको समझाऊंगा कहानी पूरी। अब आपको समझना होगा कि ये आतुरता नहीं है। सारी विपक्षी पार्टियां सत्ता चाहती हैं और केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई से मुक्ति चाहती हैं, और ये तब होगा जब आप केंद्र में बैठोगे, जब सरकार बनेगी। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की कमान रही तो ऐसे नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों का एक दूसरा पहलू यह भी बन जाता है, कई विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ काम करने में एक असहज महसूस कर रही हैं। उनको यह लगता है कि राहुल व्यवहारिक राजनीति करने में सक्षम नहीं है। वे आदर्शवादी बातें ज्यादा करते हैं और व्यवहारिक राजनीति के दांव पेच अभी नहीं सीखे हैं। विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस के भी अनेक नेताओं, रीजनल पार्टीज के जो नेता हैं, प्रादेशिक छत्रपों को राहुल गांधी की टीम के साथ काम करने में मुश्किल आती है। उनकी टीम के ज्यादातर जो सदस्य हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन का महासचिव किसको बनाया? केसी वेणुगोपाल को, जिनको देश के ज्यादातर राज्यों की जमीनी राजनीति की समझ नहीं है, ऐसा माना जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसका मुख्य कारण भी, एक कारण उसमें केसी वेणुगोपाल साहब थे। हालांकि इसका कारण की समीक्षा जो है कभी नहीं होने वाली है और ना ही इसका कोई रिजल्ट आने वाला है। कहा यह जाता है केसी वेणुगोपाल साहब इतने असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं कि वो राहुल के आसपास किसी को भी नहीं आने देते। हर समय राहुल को घेरे रहते हैं। उनकी सहमति के बगैर राहुल से मिलना या बात करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो रियल रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचती है, तो ये सारी बातें और समझ गोपाल साहब को है नहीं। तो एक कारण ये बताया जाता है। जैसे ही ममता बनर्जी ने यह कहा कि उन्होंने इंडिया का गठन किया और मौका मिला तो उसका नेतृत्व करना चाहेंगी, वैसे ही महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश तक और इनफैक्ट पूरी मीडिया में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने खुद स्वागत करना शुरू किया और ये पूरी मीडिया में चल रहा है।
खुद शरद पवार ने माना कि ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, क्षमता है उनके अंदर, उनका स्वागत किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत और अखिलेश यादव की पार्टी के रामगोपाल यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी का विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम बता दिया। सपोर्ट मिल गया। लालू यादव भी इसी बात को कह रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी विपक्षी पार्टियां संघर्ष करते करते थक गई हैं। उनको सत्ता चाहिए, एजेंसी से छुटकारा चाहिए, जो कि राहुल गांधी कमान में संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी जब भी होगा, वो हमेशा पलड़ा नरेंद्र मोदी का भारी रहेगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी का दावा है कि मैंने इंडिया ब्लॉक को बनाया है, तो साहब ये थोड़ा अजीब सा लगा। क्यों? इंडिया ब्लॉक के बारे में ऐसा दावा सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है, मानती भी है। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी में इंडिया ब्लॉक के खड़ा हो जाने का भी अहम भूमिका रही है। बेशक ममता बनर्जी शुरू से विपक्षी गठबंधन के साथ बनी हुई हैं। ममता बनर्जी भी इंडिया ब्लॉक में उतनी ही साथ है जितना अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है वो अलग लड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक से। और ममता बनर्जी ने भी लोकसभा का चुनाव कुछ इसी प्रकार से लड़ा था। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले ममता बनर्जी के 2 बयान आपको याद होंगे। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और कोशिश कीजिए याद करने की ममता बनर्जी ने क्या बोला था। ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो वो बाहर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मैं बाहर से करूंगी दिक्कत, गलत मैसेज बन रहा है, तो भूल सुधार करते हुए दावा कर दिया कि वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक में ही है। अब ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी क्या है? ममता बनर्जी ने बोला कि यार मुझे ना इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष बनाओ, मैं देखती हूँ फिर अंतर पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि उनका इरादा पश्चिम बंगाल से बाहर जाने का नहीं है, यानी कि वो दिल्ली नहीं आना चाहती, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस और राहुल को आश्वस्त कर दिया कि वो दिल्ली नहीं आ रही हैं। परंतु कांग्रेस के जो नेता इसका मतलब और इसके खतरे आसानी से समझ सकते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा में खराब प्रदर्शन नहीं किया होता तो ये बात उठती ही नहीं। परंतु अब जब बात उठने लगी है तो विपक्षी पार्टियां किसी एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगी। और दूसरी ओर कांग्रेस चुनावों के अगले सेशन चक्र में 2026-27 में तक इसको खींचना चाहेंगे। ये बात और खींचे लंबा, ताकि क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, तमिलनाडु, असम, मणिपुर का चुनाव है। उसमें कुछ राज्यों में कांग्रेस अगर जीत जाती है तभी वह उन चुनावों तक राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के पुनर्गठन का मामला टाले रखने की कोशिश करेगी। वहां जीत जाएगी तो मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सोचिए यार, 26-27 तक खींचे मामला ये और रिजल्ट उनके पक्ष में आए। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को भले ही कामयाबी न दिला पाए दोस्त, समझिए, लेकिन कांग्रेस जितनी व्यापक है, जो उसकी पहुंच है, वो ना तो तृणमूल कांग्रेस की हो सकती है, न ममता बनर्जी का उसका प्रभाव है। ममता बनर्जी का क्षेत्रीय नेताओं में कद बेशक बड़ा है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। ममता बनर्जी भले ही राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उसके मामलों में सबसे पहले बयान देती हूं, स्टैंड लेती हूं, और कांग्रेस का नेतृत्व तो भले ही फॉलो करता हो, लेकिन टीएमसी सांसदों के मुकाबले कांग्रेस के 3 गुना ज्यादा सांसद हैं। ममता बनर्जी ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती और कमी मानी जाती है। इस बात को वो खुद भी जानती, महसूस भी करती है। प्रधानमंत्री बनना है तो आपको अच्छी हिंदी आनी चाहिए, अब तो डिमांड ऐसी है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ममता बनर्जी से 4 गुना ज्यादा फॉलोअर तो राहुल गांधी के हैं, 3 गुना अखिलेश यादव के हैं ममता बनर्जी से। ये ठीक है कि राहुल गांधी को भी विपक्षी खेमे के कई नेता पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की स्वीकार्यता और भी कम है, इस बात को समझिएगा। बाकी मैं आपकी समझ जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर ममता बनर्जी लीड करती है इंडिया ब्लॉक को, राहुल गांधी को खतरा होगा। राजनीति में मना जो किया जाता है वो निश्चित होता है। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकलूंगी, दिल्ली का रास्ता साफ नहीं। समझिए इस बात को। और आपको क्या लगता है कि कुछ बदलेगा ममता बनर्जी के आने से? क्योंकि इसमें एक पॉइंट मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी का उभार देखते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, सारी लाइमलाइट लूट ले जाएंगी। इन क्षत्रप नेताओं को भी पता है हम कहीं नहीं होंगे। देखते हैं अभी क्या स्थिति आती है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, उनका भी मत जानना हमारे लिए जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।